नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे डीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज़ की कंप्यूटर के कुछ अतुलगत्य प्रश्नों को। इससे पहले हम कई क्लासेस कर चुके हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 91। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप को उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ मंद होती है। एनालॉग कंप्यूटर की गति क्या होती है? कुछ मंद होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माउस क्या है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दाएं तथा बाएं 2 बटन होती हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता को कुछ कम किया जा सकता है। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है जो इसके क्रियान्वयन में मदद करती है। और अगला क्वेश्चन माई नेटवर्क प्लेस क्या है। तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टूल बार क्या है। टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। टूल बार क्या होता है? वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बेबेज थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या हो। तो ईमेल का विस्तृत रूप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है होम पेज क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन WAN का पूरा नाम क्या हो। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वर क्या अर्थ होता है। तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। सर्वर क्या करता है? किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ब्राउज़र किसे कहते हैं। तो ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल अकाउंट क्या है। तो ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होता है उसे हम ईमेल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। तो मिनी कंप्यूटर में जो रैम की क्षमता होती है 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर में। डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि में होती है, ठीक है, जो खाली स्पेस दिखाई देता है हमें, ठीक है। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर होता है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन क्या है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर होता है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों का स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय काल है 1942 से 1955 तक, ठीक है। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट में कॉलमों की संख्या जो होती है 16,384 होती है। MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ठीक है, MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे हम DBS बोलते हैं, ठीक है। IPO का पूरा नाम क्या होता है। IPO इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल होता है। बैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो बैन का जो प्रसार क्षेत्र होता है संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है जिसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित की जाती है, ठीक है, वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर वो है प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखरेख करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फैक्स को समझाइए। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से निर्मित है। फेस का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान से, अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है, उसे हम फैक्स बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है, ठीक है।